हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हम सभी विद्यार्थियों के लिए, और इसका कारण क्या है मैं आज आपको बताने वाला हूं। एक विद्यार्थी है जिसका नाम है अथर्व चतुर्वेदी, और ये बच्चा जो है ये है मध्य प्रदेश जबलपुर से। इसके द्वारा लगातार 2 बार नीट क्वालिफाई करने के बाद भी हमारी जो शासन व्यवस्था है वो इतनी ज्यादा लचर है। कहते तो हैं कि हम लॉ अबाइड सिटीजन है, लेकिन हम इसका फॉलो करते नहीं है। और यही एक उदाहरण देखने के मिलता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके द्वारा जो ईडब्ल्यूएस कोटा होना चाहिए था गरीब तबके के लिए, जो जनरल के लिए है, तो उसको भी उन्होंने क्या नहीं किया, नोटिफाई ही नहीं किया। अब ये जो देखो, अगर संस्था नोटिफाई नहीं करती है तो उसका खामियाजा एक विद्यार्थी क्यों भुगते, ये सबसे बड़ा जो सवाल था यहीं आकर के खड़ा होता है। अब ये जो बच्चा है इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात एक और है, वो ये है कि इसने खुद ही अपना जो केस है उसको लड़ा है, यानी कि खुद जाकर के इसने जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस की है। जबकि हाई कोर्ट एक बार इसकी जो अपील है उसको जो है नकार चुका था कि नहीं, इसमें कुछ नहीं हो सकता, एक एजेंसी जो है यानी कि जो संस्था है वो अपनी तरीका से नोटिफाई करेंगी और उसके बाद आपको जो है एडमिशन हो सकता है। लेकिन बार बार अपने अंक क्वालिफाई करने के बाद, यानी कि बार बार क्वालिफाई करने के बाद भी इस बच्चे के लिए जो है पूरी तरीका से दरवाजे बंद थे। लेकिन इसके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, और याचिका लगाने के बाद में इसने मांग की कि देखिए मुझे ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं अपनी बात को वहीं पर इसमें रख दूंगा। यानी कि उस बच्चे के द्वारा, जो कि अपने आप इतना टैलेंटेड बच्चा है, कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए आपको तो वकील होना चाहिए, आप डॉक्टर बन के क्या करेंगे। यानी कि उसने अपनी बात को इतनी ज्यादा प्रिसाइज तरीका से रखा कि जो जज थे वो 15 ही मिनट के अंदर उससे जो है राजी हो गए, और उन्होंने आदेश पारित किया कि देखिए ये जो इंस्टीट्यूशन है जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, ये जितनी जल्दी हो सके इसको नोटिफाई करें और इस बच्चे के लिए जो है सीट खाली करके और इसको एक सीट देनी चाहिए। और तीसरा जो सबसे बड़ा इसके अंदर जो सवाल है वो ये है कि अनुच्छेद 142, जो कि एक तरीका से माना जाता है कि ऐसा ही है जैसा कि एक हमारी संसद कानून पास करती है, लेकिन ये भी आप जानते होंगे क्योंकि संसद सर्वोपरि है, इसीलिए यानी कि सर्वोच्च है, इसीलिए संसद के जो कानून है हमेशा जो प्रिवेल करेंगे किसी और भी कानून से। उदाहरण के लिए अगर स्टेट ने भी कोई कानून बनाया है और वैसा ही कानून अगर सेंटर ने बनाया तो हमेशा सेंटर का कानून ही प्रिवेल करेगा। और इसी जो आता है यानी कि एक तरीका से टोटल जस्टिस के लिए, यानी कि संपूर्ण तरीका से जस्टिस के लिए अनुच्छेद 142 का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट करता है, और इसके तहत ही आदेश पारित करता है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको जितनी जल्दी हो सके इसको नोटिफाई करो, और जो भी विद्यार्थी हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन आज हम ये सारा देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको 2 प्रश्न हैं जिन पर विचार करना होगा, और अगर आप इनका आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको इसी में अभी जब हम बात करेंगे तो अगली स्लाइड्स में आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं, नहीं आपको उस तरीका से आप ध्यान दे पाते हैं, तो लास्ट में इन दोनों के जो आंसर है उनकी व्याख्या आपको स्लाइड्स पर दी गई है। आइए देखते हैं 2 प्रश्न कौन से हैं, प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह सुप्रीम कोर्ट को अपने समक्ष जो लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय यानी कि टोटल जस्टिस करने के लिए डिग्री यानी कि इस तरह का अधिकार जो है प्रदान करता है। आगे है दूसरा कि अनुच्छेद 142 के तहत पारित आदेश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून का स्थान ले सकते हैं, यानी कि एक तरीका से सप्लेंट द सब्सटेंटिव लॉ। अब देखिए इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, अगर आपने यहां तक भी सुना है तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा, लेकिन पूरा आंसर आपको व्याख्या के साथ आगे हम देने वाले हैं। और सेकंड क्वेश्चन है जिस पर आपको विचार करना है कि ये 103वें संविधान संशोधन, जिसके अंदर ईडब्ल्यूएस के लिए एक ईडब्ल्यूएस यानी कि जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन है जनरल के अंदर, उसके लिए 10% का जो आरक्षण है उसकी विचार किया गया था। अब देखिए इसके अंदर आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए, विचार करना है। यह राज्य को निजी शिक्षण संस्थान यानी कि सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त, याद रखना, सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त दोनों में आरक्षण का प्रावधान करने की शक्ति देता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, यह आरक्षण अनुच्छेद 13 सब क्लाउज 1 के तहत आने वाले अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों यानी कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर भी लागू होता है। अब इन दोनों में आपको विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पहली स्लाइड पर जाकर के थोड़ा सा इसको संक्षिप्त तरीका से बताऊंगा, फिर विस्तार से इसको देखेंगे और फिर बाद में इसको समाप्त कर देंगे। आइए देखते हैं। 19 वर्ष का विद्यार्थी है जो नीट क्वालिफाई 2 बार किया
और अपना केस जो है खुद जाकर के सुप्रीम कोर्ट में इसने बहस की और 142 के अनुच्छेद 142 के तहत जो है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरह का वर्डिक्ट दिया गया कि देखिए न्याय के अंदर जो देरी है वो गलत है और इस बच्चे को जो है एडमिशन मिलना चाहिए। कि छात्र की जो कानूनी लड़ाई 530 अंक लगभग 2 बार इसने नीट क्वालिफाई किया, योग्यता के बावजूद भी जो निजी कॉलेज है यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशंस, आप जानते हैं कि कितनी महंगी सीट बिकती हैं, उसी लालच में उन्होंने ये जो एक्ट बनाया गया था इसको नोटिफाई नहीं किया। और जब तक नोटिफाई नहीं करोगे तो आप देते रहिए कि भैया हमारे प्रशासन की देरी चल रही है, बहुत सारे कारण हैं और यही बड़ी समस्या है। हम कहते हैं कि देखिए हम करप्शन से लड़ लेंगे, लेकिन इस मानसिकता से कैसे लड़ेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। आइए देखते हैं। आरक्षण अधिसूचित न होने के कारण जो है उसका एडमिशन नहीं मिलता है उस बच्चे को। हाई कोर्ट से याचिका, यानी कि हाई कोर्ट जब ये जाता है तो इसको जो है इसकी याचिका खारिज कर दी जाती है और कह दी जाती है कि देखिए इनको बहुत सारे कार्य होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है ये धीरे धीरे अपने हिसाब से लागू कर देंगे, क्योंकि टाइम बाउंडेशंस तो थी नहीं। आगे देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन को जो है 1 सप्ताह का जो है समय दिया और उन्होंने कहा कि देखिए इस बच्चे का जो एडमिशन है उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आगे देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मात्र 10 मिनट के अंदर ही इस बच्चे ने अपना जो तरीका है यानी कि अपने विचारों को इस तरीका से रखा कि 10 मिनट के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट इससे बोलने लगा कि आपको तो जो है एक वकील होना चाहिए, आप कहां पर डॉक्टर वगैरह बनने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। 142 की जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट को प्रदान करती है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है एक टोटल जस्टिस कर सकता है और यह जब होगा जब नीतिगत देरी हो, यानी कि किसी भी तरीका से नीतिगत देरी होती है। आप याद होगा आपको कि तमिलनाडु की सरकार पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के कि देखिए राज्यपाल जो है वो वीटो कर लेता है हमारे बिल्स को और कभी भी वो कानून नहीं बन पाते या फिर उनको राष्ट्रपति के पास भेज देता है। अब उन्होंने कहा कि देखिए आप ऐसा कर दीजिए कि एक समय सीमा निर्धारित कर दीजिए जिसमें अगर आप एक निश्चित सीमा में राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो अगर वो इस पर अनुमति नहीं देते हैं तो बिल पारित माना चाहिए और इसको जो है कानून की शक्ल दी जाए। लेकिन बाद आप जानते हैं कि इसको जो है 142 के तहत पहली बार इस पर निर्णय दिया गया था कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन बाद में जब राष्ट्रपति के द्वारा प्रश्न पूछे गए तो फिर बाद में इसको खत्म कर दिया गया और अभी वही व्यवस्था चल रही है जो पहले थी। आइए देखते हैं। और थोड़ा सा 103वां संविधान संशोधन 2020 में लाया गया था और यह 10% आरक्षण की व्यवस्था करता है जो सामान्य श्रेणी के बच्चे हैं उनके लिए। सरकारी देरी का खामियाजा छात्र क्यों भुगते हैं, यह बड़ा स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जा रहा है। और आप याद रखना जब से सुप्रीम कोर्ट के नए सीजीआई आए हैं सूर्यकांत जी, उनके द्वारा आने के बाद में आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना अब वो टेस्ट मैच नहीं खेल रहा है, यानी कि आप सोचिए उसको T20 भी नहीं खेल रहा है, वो खेल रहा है T10, यानी कि लगातार चौके छक्के लगा रहा है। यानी कि किसी तरीका की कोई भी तरीका का मुखौटा वो नहीं पहने हुए हैं। जिसको लताड़ना है चाहे वो एमएनसीज हो या भारत की जो सरकारें हो, थड़ाथड़ वो लताड़ रहे हैं। राष्ट्र के जो मुद्दे हैं उनको एकदम आगे लेकर के चल रहे हैं। निजी संस्थानों में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जैसे आपको पहले भी बताया है सरकारी मेडिकल कॉलेज पर लागू होता है जो कि 103वां संविधान संशोधन है। निजी गैर अल्पसंख्यक कॉलेज जो है उन पर लागू होता है जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022। और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जो है याद रखना निजी गैर अल्पसंख्यक पर होता है लेकिन अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर लागू नहीं होता। संवैधानिक जो अपवाद है इसे आप कह सकते हैं उनको छूट है। क्लियर है मेरी बात। आइए थोड़ा सा विस्तार से इसे देखते हैं। अब दोनों प्रश्नों के आंसर आपको मिल चुके होंगे लेकिन फिर भी आगे आपको इसका पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा। लास्ट वाली स्लाइड पर अच्छे से व्याख्या दी गई है। आइए 19 साल का छात्र है जो मैंने आपको शुरू में बताया कि नाम है अथर्व चतुर्वेदी, जबलपुर से मध्य प्रदेश से है। नीट जो है परीक्षा क्वालिफाई 2 बार की, 530 से अधिक अंक लेकर के आए। उसके बाद भी जो है मेडिकल कॉलेज ने हवाला दिया कि देखिए हमने अभी नोटिफाई नहीं किया है इसलिए हम बाध्य नहीं है कि आपको एडमिशन दे पाए और राज्य सरकार द्वारा जो है अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी नहीं करी गई है। न्याय के लिए संघर्ष का सफर जो है वहां से शुरू होता है। जैसा मैंने आपको बताया कॉलेज में ईडब्ल्यूएस कोटा देने से मना कर दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में गए लेकिन वहां पर उनकी जो याचिका है उसको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट छात्र ने पार्टी इन पर्सन बन करके यानी कि खुद ही अपना वकील बन करके इस केस को आगे बढ़ाया और 10 मिनट के अंदर ही अपने जो विचार हैं उससे सुप्रीम कोर्ट को जो है राजी कर लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए संविधान ने मुझे अधिकार दिया, इसने जो बोला है इस बच्चे ने, संविधान ने मुझे अधिकार दिया है लेकिन राज्य की देरी जो है पॉलिसी डिले मुझे इससे वंचित कर रही है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बच्चे के द्वारा दिया गया और जिससे जो है जजों का जो हृदय है वो पिघल जाता है। जजों ने तर्क से प्रभावित होकर कहा कि तुम्हें डॉक्टर नहीं वकील होना चाहिए, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। बिना किसी वकील के एक छात्र ने देश में सबसे बड़ी अदालत को जो है अपने आप से राजी करा लिया और एक बहुत बड़ा
संकेत है। अनुच्छेद 142 का प्रयोग, कोर्ट ने अपनी असीम शक्तियों का उपयोग किया, 7 दिन के भीतर छात्र को मेडिकल सीट जो है वो आवंटित की जाए, ऐसा निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया। लॉ ऑफ द लैंड यानी कि फैसला पूरे देश में एक नजरिया यानी कि एक प्रेसिडेंट जो है वो पेश करता है और सिद्धांत कहता है कि प्रशासनिक देरी का जो खामियाजा है वो स्टूडेंट क्यों भुगते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आगे देखना, अनुच्छेद 142 क्या है, ये पूर्ण न्याय की शक्ति देता है और जैसा मैंने आपको बताया है कि हमेशा संसद का ही जो लॉ है वही प्रीवेल करेगा, ना तो स्टेट का और ना ही 142, याद रखना इसको। लेकिन हाँ, प्रशासनिक देरी की वजह से सुप्रीम कोर्ट को ऐसी व्यवस्था दी गई है कि आप जो है ये ओवर रीच कर सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल 142 है ये टोटल जस्टिस के लिए बाध्य करता है या कहिए कि अनुमति देता है सुप्रीम कोर्ट के लिए। और इसके अंदर 3 तरीका के जो है वो आते हैं, 3 तरीका से न्याय कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, पहला है, अगर बाधाएं आती हैं यानी कि प्रोसीजरल डिले अगर किसी तरीका से होता है तो उसको दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का प्रयोग कर सकता है। दूसरा उद्देश्य है, वादी, वादी मतलब है जो बच्चा जाता है या जो भी जाता है सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लेकर के तत्काल पूर्ण राहत देना, जैसे इस बच्चे को दी गई है उसी तरीका से इसका दूसरा जो मोटिव है यानी कि 142 का वो ये है कि तत्काल न्याय जो है उसको दिया जाए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, यह आदेश पूरी भारत के ऊपर यानी कि टोटल टेरिटरी के ऊपर जो है लागू होता है। तो ये 3 बातें याद रखने की हैं कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो मध्य प्रदेश के लिए नहीं, अब ये पूरे भारत के लिए है। तो ये अपना आप में बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई देखिए, कंप्लीट जस्टिस जो है करने के लिए कोई भी आवश्यक डिग्री या आदेश पारित करने की जो शक्ति है वो हमें मिलती है आर्टिकल 142 से। आगे देखना, निजी कॉलेज पर सख्त टिप्पणी, ताला लगा दो अगर आप ये सब नहीं कर सकते। तो देखिए कितनी बड़ी बात कही उन्होंने, कहा कि देखिए हमें तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस तरीका से देरी कर रहा है, हमें टाइम नहीं है, बहुत सारे कार्य हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए अगर आप ये नहीं कर सकते तो इस पर ताला लगा दो, फिर ऐसा करो, बंद करो, क्योंकि आज लगभग 6 साल हो चुके हैं, अभी भी अगर आप ये सब देरी करते जा रहे हैं तो फिर आप जो है सक्षम नहीं है। आगे देखना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कॉलेज आरक्षण लागू नहीं कर सकता तो उसे चलाने का कोई अधिकार है नहीं। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी को निर्देश है कि छात्र को अंतिम यानी कि प्रोविजनल प्रवेश दिया जाए और अधिसूचना का इंतजार न किया जाए। और शिक्षा माफिया और मनमानी करने वाले निजी संस्थानों को एक 72 जो है कड़ा आदेश है कि देखिए पैसा में सीट बेची जाती है और इसीलिए ये सब डिले देखने के लिए मिलता नहीं। तो अभी इतना टाइम हो गया है, आपको इसको नोटिफाई करना चाहिए था। आगे देखना, 103वां संविधान संशोधन आप जानते हैं कि 2019 के अंदर आया था। अनुच्छेद संविधान में अनुच्छेद 15 यानी कि आर्टिकल 15 सब क्लाउज 6 और आर्टिकल 16 सब क्लाउज 6 जोड़े गए थे। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए जो है वो आपको 10% के आरक्षण की व्यवस्था करता है। यह जाति आधारित नहीं है बल्कि आर्थिक आधारित है, यानी कि अगर आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए व्यवस्था है। अगर आप थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा प्रिसाइज तरीका से देखें तो ये सरकारी शिक्षण संस्थान, निजी सहायता प्राप्त संस्थान, निजी गैर सहायता प्राप्त सरकारी संस्थान, यानी कि अगर देखा जाए तो सरकारी शिक्षण संस्थानों पर देखा जाए तो यह लागू होगा, निजी सहायता संस्थानों पर भी लागू होगा, निजी गैर सहायता प्राप्तों पर भी लागू होगा, लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान जो है उन पर यह लागू नहीं होगा। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसको जो है एक्सेप्शन की तरीका से देखा जाए। आगे देखना, जनहित अभियान बना भारत संघ 2022, इस केस में 103वें संशोधन में वैधता जो चुनौती दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से, याद रखना यानी कि 5 की बेंच थी जिसमें से 3 जो लोग जज थे वो इसके पक्ष में थे और 2 जो है इसके पक्ष में नहीं थे। आरक्षण संवैधानिक ठहराया, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निजी कॉलेज में ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करना वैध है, इसीलिए एससी एसटी ओबीसी को इस कोटे से बाहर रखना भेदभावपूर्ण नहीं क्योंकि उनके पास पहले से ही आरक्षण है। यानी कि ये भी तो दलील दी जा सकती है ना कि देखो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण तो उन्हें भी मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए पहले से इसकी व्यवस्था है, इसीलिए ज्यादा इस पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिस्टम की विफलता किसी नागरिक के अधिकारों को छीन सकती है, नहीं छीन सकती, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार आप नहीं छीन सकते और इसकी व्यवस्था जो की है। अब देखिए दोनों प्रश्नों के जो आंसर आपको मिल गए हैं, केवल एक सही है। अनुच्छेद 142 मूल कानून यानी कि जो सब्सटेंटिव लॉ का स्थान नहीं ले सकता, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया है। और दूसरा प्रश्न था उसका एक ही सही है, यानी कि यह अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होता, जो कि मैंने 2 से 3 बार आपको बता दिया। और ये आपको जो है महत्वपूर्ण है अपना जो प्रीलिम्स के अंदर, खासकर या स्टेट हो या फिर यूपीएससी हो। अब यही है कि अगर आप मेरे साथ
जुड़ना चाहते हैं, जीएस की और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जाइए और मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और मेरी एक ऐप है जो iOS और आपको इस पर भी मिल जाएगी, एंड्रॉइड पर भी, PRS ऑफिशियल, आप जाकर के उसको डाउनलोड कर लीजिए। छोटे छोटे से कोर्स उस पर है, PDF है उसके ऊपर। पढ़ाता तो मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन अधिकांश आपको PDF वहां से मिल जाएंगे और 400-400 450 रुपए की है। 2-2 साल तक आप एक्सेस करके डाउनलोड करके अपने उसमें रख सकते हैं उसे। आप देखिए, ये सब आप लेकर के हमको सपोर्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहां से आपको, क्योंकि ये एक चैनल नहीं, कई सारे चैनल्स हैं, तो मैं अलग अलग वीडियो डालता रहता हूं, सारी वीडियो आप एक्सेस कर पाएंगे फ्री में। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं। यूट्यूब सब्सक्राइब आप कर लें, अभी आप देख रहे हैं, तुरंत आगे जो अपडेट आपको मिलती रहेगी। और व्हाट्सएप से भी अगर आप जुड़ सकते हैं, यहां पर हम जो है, अगर आपकी अपनी कोई निजी प्रॉब्लम भी है एग्जाम को लेकर के, तो आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको अलग तरीका से यहाँ पर जो है आपका उत्तर दे दूंगा। तो ये हमसे जुड़ने के तरीका है, आप इससे जुड़िए। और मेरा नाम है प्रताप, और आप मुझसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने